आंवला नवमी की कहानी। एक राजा था। उसका प्रण था कि वह रोज 1.25 मन आंवला दान करके ही खाना खाएगा, और वो ऐसा करता भी था। इससे उसका नाम आंवलिया राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे और बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, तो इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना ही खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ, और राजा रानी महल छोड़कर बियावान जंगल में जाकर बैठ गए। अब राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ खाया भी नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन व्यतीत हो गए, तब भगवान ने सोचा, यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा, तो इसका सत्य नहीं रखा, तो विश्वास ही चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य, बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दुगना राज्य बसा हुआ है। अब राजा रानी से कहने लगा, रानी, देख कहते हैं सतमत छोड़े, सुरमा सत छोड़या पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। आओ नहा धोकर आंवले दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने और माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बेटे बहू के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया, दाने दाने को मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में आ पहुंचे। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता राजा ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर मस्सा देखा, तो उसे यह बात सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा तो मेरी सास के भी थे। हमने ये सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगा। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है। तब उसने बताया, आपकी पीठ जैसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था, इसीलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया और सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता, बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा, वैसे सबका सत रखना। कहने वाले और सुनने वाले सारे परिवार का सुख रखना। जय विष्णु भगवान। इसी में एक और कहानी आती है। काशी नगर में एक निसंतान धर्मात्मा वैश्य रहता था। एक दिन वैश्य की पत्नी से एक पड़ोसन कहती है, तुम किसी पराये लड़के की बलि भैरव के नाम से चढ़ा दो तो तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। यह बात जब वैश्य को पता चली तो उसने अस्वीकार कर दिया, परंतु उसकी पत्नी मौके की तलाश में लगी रही। एक दिन एक कन्या को उसने कुएं में गिराकर भैरव देवता के नाम पर बलि दे दी। इस हत्या का परिणाम यह हुआ कि लाभ की जगह हानि हो गई। उसके पूरे बदन में कोढ़ हो गया और लड़की की प्रेतात्मा उसे सताने लगी। वैश्य के पूछने पर उनकी पत्नी ने सारी बातें बता दी। इस पर वैश्य कहने लगा, गौवध, ब्राह्मण वध और बाल वध करने के लिए इस संसार में कहीं जगह नहीं है। इसलिए तू गंगा तट पर जाकर भगवान का भजन कर और गंगा में स्नान कर, तभी तू इस कष्ट से छुटकारा पा सकती है। अब वैश्य की पत्नी पश्चाताप करने लगी और रोग मुक्त होने के लिए माँ गंगा की शरण में चली आई। तब माँ गंगा एक दिन प्रसन्न होकर उसे कार्तिक शुक्ल की 9वीं तिथि को आंवले के वृक्ष की पूजा कर आंवले का सेवन करने का सलाह दी।
जिस पर महिला ने गंगा माता के बताए अनुसार इसी तिथि को आंवला नवमी के दिन आंवले वृक्ष की पूजा कर आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर आंवले का सेवन की, जिस पर महिला के ग्रहण करने के आंवला का वृक्ष का पूजन कर आंवला ग्रहण करने के कारण वह रोग मुक्त हो गई और इस व्रत और पूजन के प्रभाव से कुछ दिनों के बाद उसे संतान की भी प्राप्ति हुई। हर हर महादेव। कहानी अच्छी लगी तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।